हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें समर्थन मिलता है। आज वॉइस चेंज है टियो, उसके लिए सॉरी। बलतेज के पास अपनी शक्तियों को छिपाने का कोई कारण नहीं था जब तक कि अक्षत उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था। बलतेज राज्यपाल अक्षत के खिलाफ लड़ने को तैयार था, ये जानते हुए कि वह जीत नहीं सकता। तो तुम्हें पिंजरे में जाना चाहिए, दक्ष ने कहा। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और 1 सेकंड बाद बलतेज गायब हो गया। वीर ने भौहें सिकोड़ी। क्या दक्ष के पास कोई खास खजाना था जो जिंदा लोगों को भी सुरक्षित रख सकता था? वीर सोचने लगी। इस समय दक्ष को अपने ट्रम्प कार्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह यहाँ नहीं मर सकता था। वह मरना नहीं चाहता था। वह 9 द्वीपों के महाद्वीप में वापस जाना चाहता था। अब ये दिखाना कि वह क्या करने में सक्षम था ज्यादा मायने नहीं रखता था। उसे ईशानी को अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत पहले ही भेज देना चाहिए था। इधर राज्यपाल नीलेश ने एक नीलकमल निकाला जो विशाल हो गया। फिर उन्होंने दक्ष से कहा, अंदर जाओ। दक्ष ने सिर हिलाया और नीलकमल पर कूद गया। फिर नीलकमल ने खुद को बंद कर लिया और दक्ष को लपेट लिया। इसी समय एक भयानक अमर ऊर्जा राज्यपाल नीलेश की ओर बढ़ी और हवा में आवाजें गूंज उठी। अचानक राज्यपाल नीलेश के शरीर पर एक भयानक आग जलने लगी। एक भयानक ऊर्जा आसमान में उठी और उस विशाल नीलकमल की रक्षा करने लगी जिसके अंदर दक्ष था। राज्यपाल नीलेश बेहद दृढ़ निश्चयी दिख रहे थे। उन्होंने कहा था, भले ही वे दोनों मर जाएं, लेकिन वे मरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। आग राज्यपाल नीलेश को जलाती रही और तेजी से और भी तीव्र होती गई। उनके हाव भाव में काफी बदलाव आया। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि नीलकमल का मार्ग कितना शक्तिशाली था। इस समय राज्यपाल नीलेश अपने साधना मार्ग के लाभ के लिए अपनी आत्मा का उपयोग कर रहे थे। वह अपना साधना मार्ग बदल रहे थे। धर्मेश, तुम मरने वाले पहले व्यक्ति होगे, राज्यपाल नीलेश ने ठंडे स्वर में कहा। लोगों को एहसास हुआ कि स्थिति बेहद खतरनाक थी। राज्यपाल नीलेश एक आकाशीय सम्राट थे। धर्मेश भयभीत लग रहा था। उसमें और राज्यपाल नीलेश में बहुत बड़ा अंतर था। राज्यपाल नीलेश पागल हो रहे थे। चूंकि राज्यपाल अक्षत ने ईशानी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी, इसलिए अब राज्यपाल नीलेश को किसी भी चीज का डर नहीं था। वह किसी को भी मारने से नहीं डरते थे। अचानक राज्यपाल नीलेश के चारों तरफ नीली रोशनी चमकने लगी जो धीरे धीरे नीलकमल में परिवर्तित हो गई। उनकी पूरी ताकत उन ऊर्जा नीलकमलों में समा गई। फिर सारे नीलकमल एक साथ मिल गए और एक विशाल नीलकमल में बदल गए जो नीली रोशनी से चमक रहा था। राज्यपाल नीलेश ने धर्मेश की ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके ऐसा करते ही विशाल नीलकमल धर्मेश की ओर बढ़ गया। विशाल नीलकमल में भयानक ताकत थी। इधर राज्यपाल अक्षत शुरू में धर्मेश के बगल में खड़ा था, लेकिन इस समय वह धर्मेश को छोड़कर पीछे हट गया। इस समय राज्यपाल नीलेश के खिलाफ लड़ना बेकार था। वह बहुत खतरनाक हो चुके थे। ब्रेक, धर्मेश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसने ऊर्जा को संघनित किया और विशालकाय नीलकमल की ओर छोड़ा। एक भयानक मृत्यु ऊर्जा का महासागर प्रकट हुआ जो सीधे विशाल नीलकमल की ओर बढ़ गया। हालांकि इस समय विशालकाय नीलकमल नीली रोशनी से और भी ज्यादा चमकने लगा। नीलकमल ने सभी मृत्यु ऊर्जा और धर्मेश को अपने साथ लपेट लिया। नहीं, धर्मेश ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया और वह भागने लगा। हालांकि नीलकमल और भी बड़ा हो गया और उसकी आत्मा को भी घेर लिया। कुछ मजबूत योद्धा जो धर्मेश से बहुत दूर नहीं थे, उनके पास भागने का समय नहीं था और वे भी नीलकमल द्वारा अवशोषित हो गए। फिर विशालकाय नीलकमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। विनाशकारी शक्ति ने विशाल नीलकमल के अंदरूनी हिस्से को भर दिया और वह हजारों टुकड़ों में टूट गया। विशालकाय नीलकमल के साथ ही धर्मेश और बाकी सभी लोग गायब हो गए जो नीलकमल द्वारा अवशोषित हो गए थे। इधर राज्यपाल नीलेश के शरीर पर जलती हुई बर्फीली नरक की आग और भी तेज होती जा रही थी। वीर में कई महान सम्राट थे, लेकिन वे सभी तितर बितर हो गए। वे राज्यपाल नीलेश के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस समय राज्यपाल नीलेश अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, लेकिन वे उनके खिलाफ अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। ये राज्यपाल अक्षत की जिम्मेदारी थी कि वह राज्यपाल नीलेश को रोके। आखिर कौन उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा? तुमने साधना मार्ग के लिए अपना शरीर बलिदान कर दिया, तुम मरना चाहते हो? अक्षत ने ठहाका लगाते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि राज्यपाल नीलेश इतना पागल होगा कि वह साधना के लिए अपना शरीर तक त्याग देगा। बूम! राज्यपाल नीलेश अचानक पलटे और वातावरण में एक भयानक ऊर्जा बह गई जो सीधे अक्षत की ओर बढ़ी। इसी समय राज्यपाल नीलेश ने उस पर हमला किया। हवा में हजारों नीलकमल प्रकट हुए और प्रत्येक नीलकमल एक भयानक मारक हथियार था। इधर अक्षत ने अपना हाथ हिलाया और लाल आग की लपटें उसके सामने प्रकट हुई और वे नीलकमलों को रोकने के लिए आगे बढ़ीं।
राज्यपाल नीलेश ने हमला जारी रखा। उन्हें अक्षत की भयानक आग की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वहां मौजूद हर कोई हिल गया था। सभी लोग यह समझ चुके थे कि राज्यपाल नीलेश को अब किसी की जान लेने की परवाह नहीं थी। वह पूरी तरह से पागल हो चुके थे। उन्होंने पहले धर्मेश को मार डाला था और अब वह अक्षत को मारना चाहते थे। हम्फ, अक्षत ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक चांदी के जाल जैसा ऊर्जा पर्दा दिखाई दिया, जो बहुत ही तीखा लग रहा था और लोगों के शरीर और आत्मा को चीर सकता था। हालांकि अक्षत की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। राज्यपाल नीलेश चांदी के जाल में से सीधे आगे बढ़ गए, कटते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। राज्यपाल नीलेश अक्षत के सामने उतरे। उनके हाथ में एक नीलकमल था जो नीली रोशनी से चमक रहा था। ये विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ था। वह उस नीलकमल से अक्षत पर हमला करना चाहते थे। जब अक्षत ने उस नीलकमल की भयानक ऊर्जा को महसूस किया तो उसके हाव भाव में अचानक बदलाव आ गया। वह सहज रूप से पीछे हट गया और भयानक ऊर्जाएं छोड़ता रहा। हालांकि राज्यपाल नीलेश ने सब कुछ अनदेखा करते हुए अक्षत के शरीर पर वह नीलकमल फेंक दिया। बूम! एक विनाशकारी मृत्यु शक्ति फूट पड़ी और अक्षत का शरीर फट गया। नहीं, एक उग्र आवाज ने चिल्लाते हुए कहा। अक्षत की आत्मा उसके शरीर से निकल गई और बादल में बदलकर बिखर गई। अक्षत का भौतिक शरीर नष्ट हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा बच निकली थी और भाग गई थी। कुछ ताकतवर योद्धा अपने सामने का ये दृश्य देखकर हैरान रह गए और राज्यपाल नीलेश को घूरने लगे। राज्यपाल नीलेश पागल हो गए थे। उन्होंने अक्षत के भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया था। कोई तुम्हें मार डालेगा, जल्दी या बाद में, राज्यपाल नीलेश ने आह भरते हुए कहा। फिर उनका शरीर धीरे धीरे नीलकमल में बदल गया। वह दक्ष को घेरने वाले नीलकमल को अपने साथ ले गए और तेज गति से वहां से चले गए। पलक झपकते ही राज्यपाल नीलेश वहां से गायब हो गए। भीड़ इस दृश्य को देखकर चकित रह गई और हिल गई। राज्यपाल नीलेश ने आश्चर्यजनक रूप से एक वास्तविक नीलकमल में बदलने का निर्णय लिया था। उनका भौतिक शरीर नष्ट हो चुका था और अब वे एक वास्तविक नीलकमल में बदल गए थे। दूसरी तरफ इस समय आसमान में एक नीलकमल नीली रोशनी से घिरा हुआ था और तेज गति से आगे बढ़ रहा था। जब लोग इसे देखते थे तो कभी कभी यह उनकी आंखों के सामने ही गायब हो जाता था। कई लोग आहें भर रहे थे और सोच रहे थे कि यह कैसा अविश्वसनीय जादू था। नीलकमल 3 दिनों तक हवा में बहता रहा। अंत में ये एक विशाल समुद्र के बीच में उतरा और इसके चारों ओर कई अन्य नीलकमल दिखाई दिए। कुछ समय में उस नीलकमल के आसपास हजारों नीलकमल दिखाई दिए और उनके चारों ओर एक विशेष और रहस्यमय ऊर्जा थी। नीलकमलों में से एक, जो बाकी नीलकमलों से बड़ा और चमकीला था, वह खुल गया। इसके बाद एक और नीलकमल खुल गया और अंदर एक युवक प्रकट हुआ। इस समय वह युवक बर्फ सी ठंडी ऊर्जा और साथ ही मृत्यु ऊर्जा से घिरा हुआ था। इस समय युवक की आंखें बंद थीं। नीलकमल की नीली रोशनी उसके शरीर में घुस गई। नीलकमल दक्ष को बहुत दूर ले आया था और अब वह उसे ताकत दे रहा था। नीलकमल अजीब रोशनी से घिरा हुआ था और सभी तरह की ऊर्जा बदल रही थी। दक्ष की छवि टिमटिमा रही थी। वह पहले ही जाग चुका था। बेशक ऐसी परिस्थितियों में उसे अपनी आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने आसपास की अविश्वसनीय ऊर्जाओं को महसूस करना था। सब कुछ स्वाभाविक और शांतिपूर्ण था। समुद्र की सतह पर चुप्पी पसरी हुई थी। तेज लहरें भी उस मौन को नहीं तोड़ पा रही थीं। कुछ ही दूरी पर अंधकार में डूबा हुआ एक पर्वत, ब्लैक डार्क माउंटेन, काले बादलों से घिरा हुआ, जैसे स्वर्ग और नरक के बीच खड़ा हो। हर सांस, हर कंपन एक अनकही चेतावनी थी। वहीं एक छाया हिली। अचानक एक शक्तिशाली योद्धा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में शून्य नहीं, ताप था, क्रोध था, विरासत का बोझ था। उसने धीरे से अपनी हथेली फैलाई और उसकी ईश्वरीय जागरूकता चारों दिशाओं में फैल गई। पर्वत पर हवा तेज हो गई, जैसे स्वयं प्रकृति उस शक्ति से भयभीत हो। वह धीरे धीरे चल पड़ा। हर कदम पर धरती कांप रही थी। और फिर वह एक विशाल वेदी के सामने रुका। कुछ पल, एक गहरी सांस, फिर एक छलांग में वह वेदी के ऊपर। उसके सामने एक काला तालाब, जो पानी नहीं, राक्षसी ऊर्जा से भरा था। हर लहर उस ऊर्जा का करुण क्रंदन थी। क्या तुमने भी महसूस किया? उस योद्धा की आवाज गूंज उठी, गंभीर, भारी और किसी खोई हुई चीज की तलाश में डूबी हुई। वो अजीब सी ऊर्जा, प्राचीन दानव वंश की पुकार। अचानक तालाब के भीतर कंपन हुआ। 1, 2, फिर कई जोड़ी आंखें खुली, सभी पूरी तरह काली, जैसे हर भावना को निगल चुकी हों। हाँ, ... एक धीमी लेकिन गूंजती आवाज आई। हमने भी महसूस किया है, वो छाप, जो राक्षसी नहीं बल्कि किसी भूली हुई पीड़ा से निकली थी, बहुत दूर से आ रही है। दूसरी आवाज में कष्ट और घृणा दोनों घुले थे। लेकिन हम जानते हैं, ये छाप कोई सामान्य नहीं।
ये केवल वही छोड़ सकता है जो हमारी नसों में वही रक्त बहाता हो। तनाव ने पूरे वातावरण को घेर लिया था। हवा ठंडी नहीं, भारी थी, और वे सभी जानते थे कुछ जाग चुका है, और वह सिर्फ ताकत नहीं चाहता, वह बदला लेने आया है। दानव तालाब के अंदर से कई लोगों ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उन्होंने एक राक्षसी इम्प्रिंट महसूस किया था, लेकिन यह बहुत दूर था। केवल प्राचीन दानव वंश के मजबूत योद्धा ही ऐसे राक्षसी इम्प्रिंट को इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने इसे महसूस किया। वह व्यक्ति काफी शक्तिशाली होना चाहिए, कम से कम एक मध्यम स्तरीय नरक सम्राट या उच्च स्तरीय नरक सम्राट, किसी ने कहा। वास्तव में, क्या आप में से किसी ने प्राचीन दानव इम्प्रिंट का इस्तेमाल किया है? उस शक्तिशाली योद्धा ने कहा, जो वेदी के ऊपर खड़ा था। भीड़ कुछ सेकंड के लिए चुप रही। उन्होंने किसी पर कोई प्राचीन दानव इम्प्रिंट नहीं लगाया था। ठीक है, कौन जाकर उसे यहाँ लाने को तैयार है? वेदी पर खड़े शक्तिशाली योद्धा ने शांतिपूर्वक पूछा। उस शक्तिशाली योद्धा की बात सुनकर दानव तालाब में मौजूद कुछ लोग हवा में उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, हम जाएंगे। ठीक है, तुम तीनों जा सकते हो। अगर तुम साथ रहोगे तो कोई समस्या नहीं होगी, वेदी पर खड़े मजबूत योद्धा ने कहा। फिर वह क्रॉस लेग्ड बैठ गया और कहा, याद रखना, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वापस आ जाना। हमने स्टारलाइट युद्ध क्षेत्र में बहुत से लोगों को खो दिया है। हम इस पीढ़ी के और लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। हम समझते हैं, उन तीनों ने कहा। फिर वे तीनों हवा में उठ गए और उस दिशा में चले गए जहां दक्ष था। दूसरी तरफ दक्ष अभी भी नीलकमल पर बैठा था। थोड़े समय बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह ऊर्जाओं के एक अविश्वसनीय मिश्रण से घिरा हुआ था। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हवा में तैर रही थीं, जैसे मृत्यु, जीवन, पृथ्वी और शून्य क्षेत्र की ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं। मैं स्वर्गीय ऊर्जा में नहा रहा हूं। मेरी इच्छाशक्ति शुद्ध हो रही है। अब मैं नीलकमल स्वर्गीय इरादे को उधार ले सकता हूं, दक्ष ने गंभीरता से सोचा। वह स्पष्ट रूप से नीलकमल के इरादे को आसानी से नहीं समझ सकता था, लेकिन अब वह नीलकमल इरादे में नहा रहा था और नीलकमल के स्वर्गीय इरादे को उधार ले सकता था। राज्यपाल जी, क्या आप अभी भी जीवित हैं? दक्ष ने कहा। अचानक दक्ष के सामने एक विशाल कमल धीरे धीरे खुलने लगा और उसकी पंखुड़ियों के भीतर राज्यपाल नीलेश की छवि प्रकट हुई। अगर राज्यपाल नीलेश ने रूपांतरित नहीं किया होता तो वे मर गए होते। दक्ष ने राज्यपाल नीलेश की छवि को देखा और उसे बहुत दुख हुआ। राज्यपाल नीलेश उसकी वजह से एक नीलकमल में परिवर्तित हो गए थे और उनका भौतिक शरीर नष्ट हो गया था। भले ही राज्यपाल नीलेश की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उनका भौतिक शरीर पहले ही नष्ट हो चुका था और वे शायद हमेशा के लिए एक नीलकमल बनकर रहेंगे। राज्यपाल जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा जिन्होंने आपके साथ ये किया है, दक्ष ने गुस्से से कहा। नरक में राज्यपाल नीलेश ने दक्ष की बहुत देखभाल की थी। वह दक्ष के शिक्षक बन गए थे। उन्होंने दक्ष को नीलकमल का उपयोग करना भी सिखाया था और दक्ष को सुरक्षा भी प्रदान की थी। दक्ष के लिए राज्यपाल नीलेश एक शिक्षक थे। इधर राज्यपाल नीलेश की छवि मुस्कुराने लगी और फिर नीलकमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे दोबारा बंद हो गई। राज्यपाल नीलेश एक नीलकमल में परिवर्तित हो गए थे, इसलिए वह बोल नहीं सकते थे। वे केवल अपनी एक छवि प्रकट कर सकते थे, जो संकेत दे सकती थी। दक्ष ने नीलकमल को देखा, जिसमें राज्यपाल नीलेश की छवि थी, और अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, अक्षत, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। फिर दक्ष ने एक विशेष ऊर्जा जारी की और दक्ष अपनी छोटी दुनिया में चला गया। दक्ष की छोटी दुनिया में बलतेज क्रॉस लेग्ड बैठा था और उसकी आंखें बंद थीं। दक्ष ने बलतेज को ठंडे दिमाग से देखा। मुझे पता है कि तुम अंधे नहीं हो, तुम नाटक क्यों करते रहते हो? दक्ष ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं अंधा हूं। तुमने जो देखा वह मेरी आंखें नहीं, बल्कि मेरा प्रकाश साधना मार्ग था, बलतेज ने शांति से कहा। कैद होने के बाद उसने ताकत का इस्तेमाल करके इस जगह से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। वह अपनी ताकत से इस छोटी सी दुनिया को नष्ट नहीं कर सकता था। वह जानता था कि उसे आज़ाद होने के लिए बहुत समय चाहिए, इसलिए उसने वहां रहने और अभ्यास करने का फैसला किया ताकि समय बर्बाद न हो। आप सोच सकते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया है। हालांकि मुझे पहले ही पकड़ लिया गया था और उन्होंने मेरे स्पष्टीकरण की परवाह नहीं की। अगर आपने मुझे चुप रहने के लिए उस समय मार दिया होता तो ये सब नहीं होता। बेशक उस समय शायद आप मुझे नहीं मार सकते थे। मैंने नहीं सोचा था कि आप आकाशीय युद्ध क्षेत्र में इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। दुर्भाग्य से मैं अपहरण होने से पहले आपके साथ नहीं आ सका और अब मुझे अवसर भी नहीं मिलेगा, बलतेज ने आह भरते हुए कहा। दक्ष जानता था कि बलतेज झूठ नहीं बोल रहा था। वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब बात करता था तो आमतौर पर सच बोलता था। मैं जन्म से ही बदकिस्मत था। मैं अंधा पैदा हुआ था। हालांकि मैंने शिकायत करने से इनकार कर दिया।
मैंने मजबूत बनने का फैसला किया। मैंने दुर्लभ प्रकाश शक्ति का अध्ययन किया। एक अंधे व्यक्ति के रूप में प्रकाश ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझना बेहद उपयोगी था। मैंने गति शक्ति का भी अध्ययन किया। यही मेरा साधना मार्ग है। मेरी साधना ने मेरी दृष्टि की जगह ले ली। मेरी साधना मेरी आंखों की तरह है। हालांकि मैं यहाँ तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ूंगा, बलतेज ने कहा। वह स्वाभाविक रूप से ठंडा और अलग थलग लगता था और वह हमेशा शांत रहता था, शायद इसलिए कि वह प्रकाश ऊर्जा को समझता था। ऐसे लोग दुर्लभ थे। दक्ष ने कुछ और नहीं कहा। वह ईशानी के पास गया, जो अभी भी जमी हुई थी, और उसे वहां से ले गया। यहाँ तक कि अपनी छोटी दुनिया के अंदर भी दक्ष अभी भी नीलकमल की विशेष शक्तियों को महसूस कर सकता था। उसके पूरे शरीर में एक अविश्वसनीय स्वर्गीय ऊर्जा बह रही थी। दक्ष ईशानी को अपने घर ले आया और उसने ईशानी को प्राचीन संजीवनी वृक्ष के नीचे रख दिया और फिर अपनी छोटी दुनिया से चला गया। बाहरी दुनिया में दक्ष ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर उठाकर दूर तक देखा। उसने देखा कि 3 लोग करीब आ रहे हैं। उन तीनों लोगों ने काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके चारों ओर एक अथाह और रहस्यमय राक्षसी ऊर्जा थी। वे बेहद शक्तिशाली राक्षस योद्धा लग रहे थे। तीनों लोग दक्ष के करीब पहुंचकर रुक गए और दक्ष को शांति से देखा। जब उन्होंने नीलकमल और उसकी रहस्यमय ऊर्जा को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। हमारे साथ चलो। ... उनमें से एक ने गहराई और सर्दी से भरे स्वर में कहा, जैसे उसकी आवाज में ही हजारों आत्माओं की चीत्कार गूंज रही हो। प्राचीन दानव वंश के एक योद्धा ने दक्ष के शरीर में एक शापित इम्प्रिंट छोड़ दिया था, एक ऐसा निशान जो उसे उनकी दुनिया में बांधता था। अब वे उसे हर कीमत पर वापस ले जाना चाहते थे, जैसे वह कोई खोया हुआ हथियार हो। दक्ष ने उनकी ओर बिना पलक झपकाए देखा। उसकी आंखों में न मानवता थी, न डर, सिर्फ मृत्यु की खामोश पुकार। उसकी नज़रें बर्फ जैसी ठंडी, पर भीतर धधकते ज्वालामुखी जैसी। तुम लोग हो कौन? उसने धीरे और भारी आवाज में पूछा, मानो हर शब्द के साथ कोई निर्णय लिया जा रहा हो। हम प्राचीन दानव वंश से हैं, उस रहस्यमय योद्धा ने जवाब दिया। फिर वह धीरे धीरे दक्ष की ओर झुका और उसके शरीर से गहन नीली और काली ऊर्जा उठने लगी, एक ऐसी आभा जो सांसों को रोक दे। हवा में एक खामोशी छा गई। दक्ष की देह बिना किसी प्रयास के ऊपर उठी, मानो कोई मृत्यु देवता जाग गया हो। उसके चारों ओर घनी काली धुंध बन गई और हवा में मृत आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। और तभी शटाक, एक शून्य तलवार बिना किसी चेतावनी के बिजली की गति से उस दानव योद्धा की आंखों में घुस गई। उसकी आंखें विस्फारित रहीं और अगले ही पल उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर गया। सभी राक्षस स्तब्ध रह गए। दक्ष के होंठों पर एक हल्की सी निर्दयी मुस्कान उभरी, मैं किसी का नहीं हूं। ... अब सिर्फ मृत्यु मेरा साथी है। उसके 2 साथी आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका साथी अचानक कैसे मर गया। फिर दक्ष दूसरे 2 योद्धाओं की ओर बढ़ा। वे लोग मुंह बनाकर तेजी से पीछे हट गए। हालांकि दक्ष उन्हें जाने नहीं देने वाला था। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और एक काले बादल ने उन्हें घेर लिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये स्वर्गीय ऊर्जा है तो उनके चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए। उनमें से एक ने एक ताबीज निकाला और तुरंत उसे तोड़ दिया। काला बादल उनके शरीर से टकराया और दोनों में से एक आसमान से नीचे गिर गया और मर गया। दूसरा योद्धा भागना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि एक भयानक तलवार ऊर्जा उसकी ओर बढ़ रही है। वह मरते समय केवल डर के मारे चीख सकता था। शून्यता तलवार ऊर्जा दूसरे योद्धा के सिर में घुस गई और वह तुरंत मर गया। दक्ष ने उन तीनों योद्धाओं की लाशों को देखा। दक्ष की आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। फिर दक्ष ने अपना सिर घुमाया और विशाल नीलकमल को देखा। ये राज्यपाल नीलेश का नीलकमल था। नीलकमल का आकार छोटा हो गया और वह एक सामान्य कमल के आकार का हो गया। दक्ष ने उस नीलकमल को पकड़ा और उसे अपनी छोटी सी दुनिया में भेज दिया। नीलकमल शायद उसे पहले से ही तक्षशिला साम्राज्य से बहुत दूर ले आया था, लेकिन शायद प्राचीन दानव वंश उसके वर्तमान स्थान से ज्यादा दूर नहीं था। दक्ष ने राज्यपाल नीलेश के नीलकमल को अपनी छोटी सी दुनिया में भेजने के बाद लाशों से लूट का माल इकट्ठा किया। फिर उसने गंभीर होकर दूर तक देखा। उसने 3 राक्षस योद्धाओं को मार डाला था और उनमें से एक ने एक ताबीज तोड़ दिया था। शायद कोई शक्तिशाली योद्धा जल्द ही दक्ष के पास आने वाला था। इसके बाद दक्ष अपनी छोटी सी दुनिया में वापस आ गया। दक्ष की छोटी दुनिया में दक्ष के मजबूत होते ही उसकी डिवाइन बुक मार्शल स्पिरिट की छोटी सी दुनिया सुधरने लगी थी। उसने पहले ही कुनलुन के आसपास नई जमीनें बनाना शुरू कर दिया था। बस एक बात थी कि वहां अभी तक कोई नहीं रहता था। दक्ष के सभी रिश्तेदार और अन्य लोग उसकी छोटी दुनिया के कुनलुन में रहते थे। दक्ष कुनलुन में अपने घर में प्राचीन संजीवनी वृक्ष के पास पहुंचा। इस बार वह एक नीलकमल के साथ वापस लौटा था। राज्यपाल जी, ये पेड़ आपके साधना मार्ग जैसा ही है।
मैं आपका नीलकमल यहाँ लगाऊंगा, दक्ष ने कर्कश स्वर में कहा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ नीलकमल प्राचीन संजीवनी वृक्ष के नीचे मिट्टी में रख दिया। तुरंत संजीवनी वृक्ष के चारों ओर कई अन्य छोटे नीलकमल प्रकट हुए और उनके चारों ओर एक विशेष ऊर्जा थी। मैंने परिवर्तनकारी शिक्षाओं और साधना मार्ग के चिन्हों के बारे में सुना है। राज्यपाल नीलकमल में बदल गए हैं। वह नीलकमल साधना मार्ग का चिन्ह है। भविष्य में राज्यपाल नीलेश भी इस खूबसूरत पेड़ से रोशन होंगे और संभवतः वापस एक इंसान में बदल जाएंगे, दक्ष ने कहा। फिर वह धीरे धीरे दूर चला गया और फिर अपना सिर उठाया। उसने हिमांशी और वेदिका को देखा। भाई, वह नीला कमल, वेदिका ने खुश होते हुए कहा। वेदिका की आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने नीलकमल को देखा। यह नीलकमल है। एक महान शिक्षक ने खुद को नीलकमल में बदल लिया। इसका स्वर्गीय इरादा कुनलुन के हर कोने तक पहुंच जाएगा। भविष्य में ये सबके लिए मददगार होगा। सभी स्वर्गीय इरादे का अध्ययन करने में सक्षम होंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वेदिका दक्ष के पास गई और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। उसने कहा, तुम और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हो। वेदिका, हम जल्द ही तुम्हारे दादाजी की तलाश में जाएंगे, दक्ष ने वेदिका को गले लगाते हुए कहा। हालांकि वेदिका अब दुबली पतली और सुंदर हो गई थी, लेकिन दक्ष अभी भी उसे एक छोटी लड़की के रूप में ही सोचता था, न कि एक महिला के रूप में। दक्ष, मैं आपके लिए कुछ पेय और भोजन लाती हूँ, हिमांशी ने भी दक्ष के स्वागत में मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, हिमांशी, मुझे कुछ काम करने हैं। जब मेरे पास समय होगा तो मैं वापस आऊंगा। ठीक है, हिमांशी ने सिर हिलाकर कहा। दक्ष अब नियमित रूप से वापस आने लगा था। वे पहले से ज्यादा उसे देख पाने में पहले से ही कुछ थे। ब्लैक डार्क माउंटेन में वेदी के ऊपर बैठा शक्तिशाली योद्धा अचानक क्रोधित हो गया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ ताबीज था। जब उस राक्षस योद्धा ने अपना ताबीज तोड़ा था तो शक्तिशाली योद्धा के हाथ में रखा ताबीज भी टूट गया था, जिससे उसे पता चल गया कि उसके द्वारा भेजे गए 3 योद्धा मर चुके हैं। दानव तालाब में विशाल लहरें उठ खड़ी हुईं। पानी में मौजूद योद्धाओं ने वेदी पर बैठे शक्तिशाली योद्धा की ओर देखा, जो खड़ा हो गया था। शक्तिशाली योद्धा ने कहा, वे तीनों मर गए। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि प्राचीन दानव वंश के लोगों को मारने की हिम्मत कौन करता है। फिर वह एक काली किरण में बदल गया और क्षितिज में गायब हो गया। इसी समय कई शक्तिशाली योद्धा हवा में ऊपर उठ गए और उस शक्तिशाली योद्धा के पीछे चले गए। दूसरी तरफ दक्ष ने अपनी छोटी दुनिया छोड़ दी और बाहरी दुनिया में वापस आ गया। दक्ष खड़ा हुआ और प्राचीन दानव वंश के विपरीत दिशा में उड़ने लगा। अचानक दक्ष को एक भयानक ऊर्जा का एहसास हुआ। वह ऊर्जा साधना सम्राट की ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली थी। यह ऊर्जा एक महान सम्राट की थी। दक्ष ने पलटकर देखा और देखा कि दानव ऊर्जा बहुत तेज गति से उसकी ओर बढ़ रही है। वह चकित रह गया। उसके हाथ में तुरंत एक चमकदार सूर्य डिस्क दिखाई दिया और उसकी ऊर्जा आकाश में फैल गई। इसी समय दक्ष ने अपनी सूर्य डिस्क में अपनी अग्नि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जारी की। उसके पास कई महान शाही हथियार थे, लेकिन उसने मुख्य रूप से उन हथियारों का इस्तेमाल किया जिन्हें उसने पहले ही संशोधित कर लिया था। बूम बूम बूम, धरती और आकाश हिंसक रूप से हिल गए। दानव ऊर्जाओं की एक विशाल लहर दक्ष की ओर बह गई। दक्ष ये सब स्पष्ट रूप से देख भी नहीं सका। दक्ष ने अपने दांत पीस लिए और उसका सूर्य डिस्क चमक उठा। दानव ऊर्जाएं और दक्ष का सूर्य डिस्क आपस में टकराए। उनकी टक्कर की ताकत ने दक्ष को हिंसक रूप से दूर फेंक दिया। इसी समय एक विशाल दानव हाथ प्रकट हुआ और सीधे दक्ष की ओर बढ़ गया। विस्फोटक, दक्ष ने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा। दक्ष का सूर्य डिस्क उस विशाल दानव हाथ से टकराया। हालांकि विशाल दानव हाथ ने सूर्य डिस्क को पीछे धकेल दिया और एक विशाल राक्षसी ऊर्जा दक्ष पर टूट पड़ी। दक्ष को एक बार फिर पीछे की ओर धकेला गया और उसे खून की खांसी हुई। उसे लग रहा था कि उसका शरीर फटने वाला है। अंत में दक्ष ने अपने सामने काले कपड़े पहने किसी व्यक्ति की छाया देखी। वह व्यक्ति उन लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिन्हें उसने कुछ समय पहले मारा था। वह एक महान सम्राट था। दक्ष ने उन तीनों राक्षस योद्धाओं की लाशों की कीमती वस्तुओं का निरीक्षण किया था और महसूस किया था कि उन लोगों के पास प्रभावशाली शारीरिक कौशल थे। उनमें से अधिकांश ने 2 प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन किया था। उनमें से एक प्राचीन पुस्तक अपने भौतिक रूप को संशोधित करने और दानव शरीर को विकसित करने के बारे में था, जिससे उन्हें दानव ऊर्जाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने की अनुमति मिली। क्योंकि वह कौशल बहुत शक्तिशाली था, इसलिए कभी कभी इससे लोगों की नसें फट जाती थीं और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए उनमें से कई राक्षस योद्धाओं ने दानव तालाब में उस कौशल का अभ्यास किया। इससे उन्हें प्रक्रिया से बचने में मदद मिली और वे उस कौशल को जल्दी से सीखने में सक्षम हो गए। दक्ष को एहसास हो गया था कि जब वह उन राक्षस योद्धाओं के खिलाफ लड़ता था तो उनकी शारीरिक ताकत अविश्वसनीय होती थी।
वे बेहद क्रूर और आक्रामक थे, और अब उसका सामना एक महान सम्राट से था। यह आदमी भयानक रूप से शक्तिशाली था। मेरे लोग स्टारलाइट युद्ध क्षेत्र में मारे गए। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? महान सम्राट ने दक्ष को ठंडे मन से देखते हुए पूछा। वह हवा में खड़े एक राक्षस राजा की तरह लग रहा था, घमंडी और दबंग। इधर दक्ष की आंखें चमक उठी। उसने जीवन और मृत्यु की ऊर्जा जारी की और एक भयानक मृत्यु तलवार को संघनित किया, जो सीधे महान सम्राट की ओर बढ़ गई। प्राचीन दानव वंश का महान सम्राट दक्ष के जवाब से आश्चर्यचकित। उसने अपना हाथ हिलाया और एक भयानक ऊर्जा जारी की। दक्ष की भयानक मृत्यु तलवार महान सम्राट की ऊर्जा से नष्ट हो गई। मैंने उन सभी को मार डाला, दक्ष ने ठंडी आवाज में कहा। अचानक दक्ष के पैरों के नीचे एक जहाज दिखाई दिया और ऊर्जा आसमान में फैल गई। दक्ष अचानक भागने लगा। उसका जहाज अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? महान सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। दक्ष ने गहरी सांस ली। कम से कम वह व्यक्ति स्वर्गीय ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा था। वह सिर्फ धरती और आकाश की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। जब तक वह व्यक्ति स्वर्गीय ऊर्जा को नहीं समझता, तब तक दक्ष के पास आशा थी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक भयानक राक्षसी ऊर्जा दक्ष की ओर लहरों में बह गई। दक्ष के आगे विशाल राक्षसी पत्थर दिखाई दिए, जो आसमान से बरसने लगे। दक्ष का जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। विशाल राक्षसी पत्थर उसके जहाज का रास्ता रोक रहे थे। इसी समय एक विशालकाय राक्षसी हाथ दक्ष के जहाज की ओर बढ़ा। पहाड़ों जितने भारी 5 उंगलियां उसके ऊपर गिर रहे थे। दक्ष ने गहरी सांस ली। कम से कम वह व्यक्ति स्वर्गीय ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा था। वह सिर्फ धरती और आकाश की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। जब तक वह व्यक्ति स्वर्गीय ऊर्जा को नहीं समझता, तब तक दक्ष के पास आशा थी। दक्ष ने अपना बायां हाथ हिलाया और एक भयानक मुक्का बाहर निकला। दक्ष ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उसका जहाज सीधे प्राचीन दानव वंश के महान सम्राट की ओर बढ़ गया। उसका सूर्य डिस्क चमक रहा था और महान सम्राट पर दबाव आ रहा था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। हवा में विस्फोटों की गूंज थी और आसमान से गिरते राक्षसी पत्थरों ने धरती को थर्रा दिया था। जैसे ही महान सम्राट ने देखा कि दक्ष उसकी ओर आ रहा है, उसने भयानक राक्षसी ऊर्जा को मुक्त कर दिया। पर तभी ध्वमम, एक सूर्य जैसी रोशनी चमकी और एक दिव्य सूर्य डिस्क ने उस विशालकाय राक्षसी हाथ को रोका। दक्ष की आंखों में मृत्यु की छाया दौड़ रही थी। उसके भीतर अब न कोई डर था, न कोई दया, बस क्रोध, पागलपन और एक अंतहीन प्रतिशोध। उसने अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाईं और गरजती आवाज में कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। हवा में उसकी मृत्युकल्प तलवारें उठीं और उसी क्षण जीवन और मृत्यु की ऊर्जा एक साथ फूट पड़ी। वे तलवारें हवा को चीरती हुई महान सम्राट की ओर लिपकीं। यह मृत्यु स्वर्गीय इरादा है। महान सम्राट की आंखें पहली बार भय से चौड़ी हुईं। उसकी आत्मा, जो अब एक प्राचीन पर्वतीय राक्षस का रूप ले चुकी थी, तलवारों और विशाल हाथ को रोके खड़ी थी। लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी थीं। दक्ष का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में गहराई तक जला हुआ जुनून था। उसने बाएं हाथ में राक्षसी ऊर्जा को संजोया और महान सम्राट की ओर बढ़ाया। तू खुद को अविनाशी कहता है, पर आज तुझे अपने अभिमान का मूल्य चुकाना होगा। महान सम्राट ने अचानक हाथ बढ़ाकर उस मुक्के को नष्ट कर दिया, लेकिन उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। वह चौंका। ये कैसे संभव है? दक्ष ने गहरी सांस ली और दर्द से भीगी आवाज में कहा, अगर मेरे पास शाही हथियार न होता, मैं आज जीवित न होता। उसके स्वर में क्षोभ था और भीतर कहीं एक टूटी हुई आत्मा की गूंज। उधर आकाश के छोर पर एक और चमक फैली। दूर से एक नया समूह तेजी से आता दिखाई दिया। दक्ष की भौहें सिकुड़ी और उसका जहाज रोशनी में लिपटा उन अजनबियों की ओर बढ़ गया। हवा में अब न सिर्फ विस्फोटों की गूंज थी, बल्कि एक आने वाले तूफान की सरसराहट भी थी, जहां हर भाव, हर सांस एक युद्ध की पूर्व घोषणा बन चुकी थी। वापस आओ, प्राचीन दानव वंश के महान सम्राट ने चिल्लाते हुए कहा, जब उसने देखा कि दक्ष लोगों के उस समूह की ओर बढ़ रहा है। लोगों के उस समूह में प्राचीन दानव वंश के शक्तिशाली युवा योद्धा थे। वह जानता था कि दक्ष कितना भयानक था। वे युवा लोग दक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। शायद हरदेव जैसा कोई व्यक्ति ही दक्ष का मुकाबला कर सकता था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हरदेव भी मारा गया था। जब दक्ष प्राचीन दानव वंश के उन युवा योद्धाओं के समूह की ओर बढ़ा जो वहां पहुंच रहे थे, तो महान सम्राट भयभीत हो गया। जब दक्ष प्राचीन दानव वंश के उन युवा योद्धाओं के समूह की ओर बढ़ा जो वहां पहुंच रहे थे, तो महान सम्राट भयभीत हो गया। दक्ष की आंखें मृत्यु ऊर्जा से भरी हुई थी। उसकी आंखों से मृत्यु रोशनी निकल रही थी। एक विशाल हाथ प्राचीन दानव वंश के युवा योद्धाओं की ओर बढ़ा, जिसका दबाव ऐसा था मानो उसका वजन लाखों टन हो।
हवा में एक बिजली चमकी और प्राचीन दानव वंश का एक युवा प्रतिभाशाली योद्धा तुरंत ही फट गया। दक्ष का जहाज बहुत तेज था, वह पलक झपकते ही उनके पास पहुंच गया। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और एक काला बादल उनकी ओर बढ़ा और कुछ योद्धा काले बादल के अंदर गायब हो गए। दक्ष के पीछे खड़े महान सम्राट ने जोरदार आवाज में चिल्लाते हुए कहा। उसने दक्ष की ओर एक भयानक ऊर्जा जारी की जो सीधे दक्ष की ओर बढ़ी। दक्ष भावनाहीन दिख रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह काली और ठंडी थी। उसने दो बचे हुए युवाओं की ओर देखा और मृत्यु ऊर्जा जारी की, जिसने उन दोनों योद्धाओं को घेर लिया। वे दोनों योद्धा डर गए। वे प्राचीन दानव वंश के मजबूत योद्धा थे। वे पहले से ही उच्च स्तरीय नरक सम्राट थे, लेकिन दक्ष बहुत डरावना था। वे दक्ष के सामने बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। हवा में कुछ सूक्ष्म ध्वनियां गूंज उठी, जिससे दोनों युवा योद्धा और भी भयभीत हो गए। दक्ष की स्वर्गीय ऊर्जा की समझ प्रकाश की गति से बढ़ रही थी और वह इसे और भी अधिक स्वतंत्रता से इस्तेमाल कर रहा था। नीलकमल के इरादे को समझने के बाद दक्ष स्वर्गीय ऊर्जा को पहले से कहीं अधिक समझने लगा था। उसकी स्वर्गीय ऊर्जा की समझ प्रकाश की गति से बढ़ रही थी। हालांकि दक्ष के उन दोनों योद्धाओं को मारने से पहले ही दक्ष के चारों ओर एक भयानक दमनकारी शक्ति प्रकट हुई। दक्ष पीछे मुड़ा और उसकी आत्मा हिंसक रूप से कांप उठी। एक महान सम्राट की ताकत आश्चर्यजनक थी। महान सम्राट की ताकत दक्ष से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। हवा में एक विशाल काला हाथ प्रकट हुआ, जो दक्ष को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। इसी समय उस विशाल काले हाथ का मुकाबला करने के लिए एक सूर्य दिखाई दिया। ये दक्ष का सूर्य डिस्क था जो विशाल काले हाथ का मुकाबला कर रहा था। दक्ष अभी भी अपने जहाज पर था और बहुत तेजी से दूर चला गया। महान शाही हथियारों के साथ भी वह एक महान सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जब उसके शरीर में प्राचीन दानव वंश का इम्प्रिंट था तो वह उनसे बच नहीं सकता था। वह थोड़ा हताश महसूस कर रहा था, लेकिन वह अभी भी जितना हो सके उतना लड़ने के लिए दृढ़ था। इसी समय विशाल समुद्र के ऊपर दो लोग हवा में प्रकट हुए, एक युवक और एक महिला। वे विवाहित जोड़े थे, हारून और अंजया, जो कुनान साम्राज्य से वापस आ रहे थे। इस समय हारून ने प्राचीन दानव वंश के महान सम्राट और दक्ष को देखा और वे दोनों दक्ष की ओर दौड़ पड़े। आश्चर्यजनक रूप से प्राचीन दानव वंश का एक महान सम्राट एक मध्यम स्तरीय नरक सम्राट का पीछा कर रहा था। एक प्राचीन दानव इम्प्रिंट, हारून ने दक्ष पर नजर डालते हुए कहा। हारून ने अंजया की ओर देखा और कहा, अंजया, तुम ब्लैक डार्क माउंटेन पर वापस जाओ। ठीक है, अंजया ने सहमति जताते हुए कहा। फिर हारून आगे बढ़ गया और दक्ष का रास्ता रोक दिया। वह अजेय लग रहा था, मानो कोई उसे हरा नहीं सकता। दक्ष ने हारून के सामने रुककर भौहें सिकोड़ी। हारून बहुत मजबूत दिख रहा था। हालांकि दक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था। कार्रवाई करने का एकमात्र तरीका था। उसने अपना हाथ उठाया और हारून की दिशा में मुक्का मारा। हारून आगे कूद पड़ा। उसने दक्ष के मुक्कों का मुकाबला करने के लिए अपना मुक्का आगे बढ़ाया। हारून के मुक्कों ने दक्ष के मुक्कों को नष्ट कर दिया और दक्ष कांप उठा। ये कैसी ताकत है? दक्ष के होठों से ये शब्द अपने आप निकल गए। उसकी आंखें हैरानी और डर से फटी की फटी रह गईं। वह व्यक्ति नरक सम्राटों में एक था, लेकिन उसकी उपस्थिति, वह तो उस महान सम्राट से भी कई गुना अधिक भारी लग रही थी जो दक्ष का पीछा कर रहा था। दक्ष ने कांपते हुए मृत्यु ऊर्जा को छोड़ते हुए एक मृत्यु तलवार का निर्माण किया। उसकी नोक सीधी हारून की ओर बढ़ी, तेज, अडिग, जानलेवा। लेकिन उसी पल हारून की आंखों से राक्षसी रोशनी फूटी। उसका शरीर दानव ऊर्जा से भर उठा। हवा कांपने लगी और आसमान में एक विशालकाय दानव हाथ प्रकट हुआ, जैसे कोई प्राचीन अभिशाप जाग उठा हो। धड़ाम! मृत्यु तलवार उस दानव हाथ से टकराई और चूर चूर हो गई। एक घातक राक्षसी लहर ने दक्ष को पूरी तरह निगल लिया। वह हवा में उछला, उसके मुंह से खून की धार निकली। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। दक्ष ने थरथराते हुए जीवन ऊर्जा को पूरे शरीर में दौड़ाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। हारून को देखकर उसका दिल डूब गया। ये शक्ति मिराज से भी ज्यादा भयानक है। उसके भीतर एक ठंडक उतर गई, वह डर जो किसी योद्धा की रीढ़ तक जमा देता है। दक्ष को अब यकीन हो गया था, प्राचीन दानव वंश सिर्फ एक भयावह कहानी नहीं था। वह जीवित था, सांस ले रहा था, और उसके सामने खड़ा था हारून, नरक की सबसे खामोश, सबसे विनाशकारी तबाही। अगर दक्ष जानता कि हारून कुनान साम्राज्य में क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति, उसका रक्त सिंहासन, तो वह इतना आश्चर्यचकित न होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों ओर राक्षसी ऊर्जा भड़की, जैसे पूरी प्रकृति कांप रही हो। दक्ष ने भीतर से एक दर्द भरी सांस ली। नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। वह मुड़ा, जान बचाकर भागा, लेकिन हारून ने पीछा किया। उसकी राक्षसी शक्ति ने पूरे आकाश को डंस लिया।
दक्ष का जहाज कांपने लगा। अगर दक्ष पल भर के लिए भी अपनी जीवन शक्ति रोके तो वह वहीं ढह जाए, उसकी हड्डियां टूट जाएं, उसका अंत निश्चित हो। हारून उसे गर्व से देख रहा था, जैसे शिकार को अपने पंजों में कैद करने वाला बाघ। नरक में मुझसे कोई नहीं बचा, तुम भी नहीं बचोगे। .. यह किस तरह की स्वर्गीय ऊर्जा है? दक्ष ने आश्चर्यचकित होकर कहा। दक्ष ने महसूस किया कि हारून के हमले में स्वर्गीय ऊर्जा थी, जो बेहद दमनकारी थी और उस पर दबाव डाल रही थी। दक्ष को बहुत दबाव महसूस हो रहा था। हारून, प्राचीन दानव वंश के महान सम्राट ने कहा। प्राचीन दानव वंश का महान सम्राट आखिरकार आ गया। हारून दक्ष के पीछे था और महान सम्राट हारून के पीछे था। उन्होंने दक्ष पर हमला करने की जल्दी नहीं की। महान सम्राट ने हारून की ओर सिर हिलाया और कहा, शहर की तुम्हारी यात्रा कैसी रही? यह अच्छा था। आकाशीय सम्राट कुनान और मैंने साधना के बारे में बात की। वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंजया गर्भवती है, इसलिए हम वहां ज्यादा समय नहीं बिता सकते, हारून ने शांति से कहा। दक्ष ने हारून की बात सुनी और उसकी आंखें चमक उठी। आकाशीय सम्राट कुनान, वह आदमी नरक के 10 नेताओं में से एक नेता आकाशीय सम्राट कुनान से मिला था। जब दक्ष राज्यपाल नीलेश के साथ था, तब राज्यपाल नीलेश ने दक्ष को नरक के 10 नेताओं के नाम बताए थे। इसलिए दक्ष को यह अच्छे से पता था कि आकाशीय सम्राट कुनान साम्राज्य के नेता थे। हाँ, तुम्हारा बच्चा किसी दिन बहुत ताकतवर बन जाएगा। नरक श्राइन, आकाशीय सम्राट कुनान और प्राचीन दानव वंश मिलकर तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण करेंगे। वह भयानक रूप से ताकतवर बन जाएगा, महान सम्राट ने हंसते हुए कहा। फिर उसने दक्ष को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, उस आदमी ने प्राचीन दानव वंश के कई युवा योद्धाओं को मार डाला। उसने उनमें से इतने लोगों को मार डाला है कि एक पूरी पीढ़ी लगभग पूरी तरह से गायब हो गई है। तो फिर मैं उसे एक गुलाम के रूप में इस्तेमाल करूंगा, हारून ने शांति से कहा। ठीक है, तुम जो चाहो करो, महान सम्राट ने धीरे से कहा। वे दोनों दक्ष को ठंडे भाव से देखने लगे। दक्ष भावशून्य लग रहा था। उसने अपना सूर्य डिस्क निकाला और उसे महान सम्राट की ओर फेंक दिया। महान सम्राट चौंक गया, लेकिन उसने सूर्य डिस्क को पकड़ लिया। वह खुश लग रहा था। फिर दक्ष रुक गया और उसने पीछे मुड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ प्राचीन दानव वंश में चलूंगा। दक्ष की बात सुनकर महान सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मुझे अपना जहाज दे दो और मेरे साथ चलो। दक्ष ने अपना जहाज महान सम्राट को दे दिया। ठीक है, अब चलो हमारे आगे उड़ो, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, महान सम्राट ने कहा। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और आगे की ओर उड़ने लगा। महान सम्राट और हारून दक्ष के पीछे रहे ताकि वह बचकर भाग न पाए। जहाज और महान शाही हथियार के बिना वे उसे आसानी से मार सकते थे, लेकिन उसे गुलाम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वे उसे मार नहीं सकते थे या उसकी साधना को नष्ट नहीं कर सकते थे। दक्ष ने प्राचीन दानव वंश के बहुत से शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला था। वह जानता था कि उनके द्वारा गुलाम के रूप में इस्तेमाल किए जाने का क्या मतलब है। अगर वे गुलाम के रूप में उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, तो उन्हें बेहद शक्तिशाली योद्धाओं की जरूरत थी जो दक्ष की आत्मा पर एक निशान छोड़ सके। ब्लैक डार्क माउंटेन। दक्ष, हारून और महान सम्राट ब्लैक डार्क माउंटेन के सामने पहुंच गए। ये एक विशाल राक्षसी पर्वत जैसा दिख रहा था। इसके अंदर की ऊर्जा रहस्यमयी थी। ये ब्लैक डार्क माउंटेन प्राचीन दानव वंश की छोटी दुनिया थी। जब दक्ष, हारून और महान सम्राट ब्लैक डार्क माउंटेन के अंदर पहुंचे, तो अंजया वहां एक विशाल पत्थर पर खड़ी थी और अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत सुंदर लग रही थी। इस समय जब दक्ष अंजया के थोड़ा करीब पहुंचा, तो दक्ष ने अचानक एक ताबीज निकाला। उसमें एक अजीब ऊर्जा थी। हारून ने भौहें सिकोड़ी। फिर उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। दक्ष ने ताबीज तोड़ दिया और गायब हो गया। वह तेज गति से अंजया की ओर बढ़ गया। तुम मरना चाहते हो, हारून ने जोरदार तरीके से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर दक्ष हिंसक रूप से कांप उठा। हालांकि हारून ने हमला नहीं किया, क्योंकि उसकी पत्नी भी वहां थी जो गर्भवती थी। हालांकि हारून को इस बात की चिंता नहीं थी कि दक्ष उसकी पत्नी अंजया को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अंजया एक स्वाभिमानी महिला थी और भले ही वह गर्भवती थी, लेकिन दक्ष शायद उसे आसानी से नहीं हरा सकता था, क्योंकि वह एक उच्च स्तरीय नरक सम्राट थी और वह स्वर्गीय ऊर्जा को समझती थी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।